हाँ जी। बाबा पनवेल का अर्थ क्या है? कहते हैं पंचक्की। क्या अर्थ हुआ? पानी की चक्की। ऐसे ही पनवेल, वेल माने पानी का कुआं। कुएं में क्या खासियत होती है? कुएं के पानी में, नदी के पानी में, नाले के पानी में क्या अंतर है? कुएं का पानी साफ निकलता है। दरने की परतों में साफ होकर के पानी आता है और खुदाई करके पानी निकलता है। खुदाई माने क्या है? मेहनत करके पानी निकलता है। खुदाई माने मंथन करके पानी निकलता है। और बाबा हाँ, में गायन है परिप्रश्नेन सेवया। हाँ, इसका अर्थ? परिप्रश्नेन सेवया। परि माने चारों ओर, प्रश्न माने प्रश्न करके, चारों ओर से प्रश्न करके, माने अच्छी तरह से प्रश्न करके, प्रश्नोत्तर करके, क्रॉस क्वेश्चन करके ज्ञान को समझना चाहिए। बिना समझे नहीं छोड़ देना है। हाँ, पहले से बना सत्यनारायण की पूजा। जी, सत्यनारायण की पूजा हर जगह हो जाती है पहले से, लेकिन एक आत्मा ऐसी थी कि माना शिवाजी महाराज के टाइम पे सत्यनारायण की पूजा नहीं होती थी। एक आत्मा ने बोला कि सत्यनारायण की पूजा शिवाजी महाराज के टाइम नहीं होती थी। क्या ये भारत में तो घर घर में सत्यनारायण की पूजा होती आई है। हाँ जी, वही वो आत्मा शिवाजी महाराज की बहुत भक्त है। तो और महाराष्ट्र में शिवाजी की मान्यता बहुत है। वैसे भी भारत में कोई भी राज्य होते थे, उस राज्य के राजा को भगवान का प्रतिनिधि मानते थे। महाराष्ट्र में खास शिवाजी को भगवान का प्रतिनिधि जैसे ही मानते थे। तो हो सकता है किसी ने ये बात निकाली हो कि जब यहाँ स्वयं ही भगवान का प्रतिनिधि जैसा शिवाजी हमको मिल गया, तो फिर और सच्चे नारायण कौन हो सकते हैं? सच्चाई के लिए जो झूठ का मुकाबला करे, प्राणों की भी परवाह न करे, वही तो भगवान का रूप हो सकता है। तो कोई नहीं ये बात निकाल दी होगी। हाँ, वही वो एक आत्मा ने शांति
के बाद वो बाकी ऐसा तो नहीं है कि महाराष्ट्र में सत्यनारायण की कथा नहीं होती है। और है ষোড়শোধ্যায় में गायन है ना, अभयम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्था। हाँ जी, ज्ञान योग उसका ज्ञान योग व्यवस्था व्यवस्था पूर्वक भी माने विशेष, अवस्था माने स्टेज, ऐसी विशेष स्टेज बनाई जाए ज्ञान योग की। और हाँ जी, बाबा ने मुरली में बोला है कि आबू की किताब घर में रखने से अच्छा है कि बांट दो, तो आबू की किताब कौन सी हो गई? आबू की किताब छपाने के लिए बोला, आबू की महिमा छपाओ और वो किताब रखो बांटने के लिए, ताकि लोगों को पता चले कि आबू की महिमा क्या है। और हाँ जी, सारी नदियाँ सागर की बच्चियाँ कहते हैं, फिर ब्रह्मपुत्र को हिमालय की बेटी क्यों कहते हैं? सारी नदियां जो हैं वो पहाड़ से उतर करके मैदान में बहती हैं लंबी लंबी, और ब्रह्मपुत्रा पहाड़ों पहाड़ों पर ही बहती है लंबे समय तक, और जब उतरती है तो सागर में मिल जाती है। तो किसकी पुत्री हुई, किसकी गोद में खेला, ज्यादा लंबे समय तक किसकी गोद में खेला है? हिमालय की गोद में खेला। तो कौन सी पुत्री हुई वो है? हिमालय की पुत्री कौन है जो बहुत प्रसिद्ध है? पार्वती। जो हिमालय राजा थे उनका नाम पड़ा हिमालय। कैसा आलय माने घर जिसमें बर्फ ही बर्फ भरी हुई है, माना उनका बुद्धि रूपी घर ऐसा था जिसमें बर्फ पत्थर होकर के पड़ी हुई थी, ठंडी ही ठंडी, गर्मी का नाम निशान नहीं, मनन चिंतन मंथन चलता ही नहीं था। अगर गर्मी आ जाए तो बर्फ बह जाएगी, बहेगी ना, लेकिन उनके अंदर से ज्ञान जल बहता नहीं था, मनन चिंतन मंथन चलता ही नहीं था। तो किसका पार्ट हुआ है? ब्रह्मा बाबा का पार्ट हुआ। जो शिव बाबा ने उनके मुख से बोल दिया वो बोल दिया, बाकी उससे ज्यादा उनके द्वारा कोई नया बात ज्ञान में निकलने वाली नहीं थी। मम्मा फिर भी एक पॉइंट को लेकर के लंबा लंबा भाषण देती थी, अच्छा मनन चिंतन मंथन करती थी। और अगर भक्ति का अंश भी रहेगा तो अंत में शरीर छोड़ना पड़ेगा। हाँ जी, अंत में नहीं, अभी भी कोई बात को लेकर के, कोई खास संस्कार को लेकर के अगर अभी भी भक्ति के 100% संस्कार हो गए तो अभी भी शरीर छोड़ना पड़ सकता है। अगर गलती से किसी व्यक्ति के शरीर में हमारा पैर टच हो जाता है, अगर गलती से किसी व्यक्ति के साथ हमारा शरीर टच हो जाता है, शरीर पैर लगता है, हाँ, तो हम ऐसे विष्णु कर देते हैं। हाँ, ऐसे उनको टच करके विष्णु करते हैं। वो भक्ति का अंश है क्या? हाँ, ये भक्ति मार्ग का संस्कार नहीं है, है? तो फिर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? भक्ति मार्ग में पांव छूटते हैं लोग, हाथ जोड़ते हैं, तो ये करना चाहिए? पांव छूने का मतलब है बुद्धि रूपी पांव,
जहाँ तक आपका बुद्धि पहुँचती है वहाँ तक हमारी बुद्धि भी, हमारा बुद्धि रूपी हाथ आपके पाँव को छुए। माना जितना ज्ञान आपकी बुद्धि में है, जितनी समझ है, जितना अनुभव आपके अंदर है, वो हमारी में भी आ जाए, ये अर्थ हुआ। क्रिश्चियन लोग हाथ मिलाते हैं। हाथ मिलाने का मतलब हुआ कि बुद्धि रूपी हाथ हमारा उनके बुद्धि रूपी हाथ से मिल करके रहे। हम आपस में झगड़े नहीं, जैसे हिंदू लोग जातिवादी को लेकर के आपस में खूब झगड़ते हैं, तो उन्होंने हाथ मिलाना शुरू कर दिया। ऐसे ही अगर कोई के शरीर से हमारा पांव लग जाता है, तो पांव लग जाने से कुछ हुआ क्या? अरे मिट्टी मिट्टी से मिल गई, लग गई, स्पर्श हो गई, तो उससे क्या अंतर पड़ता है? कोई अंतर पड़ता है? हैं? कोई अंतर नहीं पड़ता। ये तो ना समझ होने के कारण, मनुष्यों को ज्ञान आत्मा का न होने के कारण ऐसे समझते हैं कि किसी के शरीर को हमारा पांव लग गया तो हमसे बड़ा पाप हो गया। और बाबा जी, गीता में गायन है, भगवान ने बोला संभवामि युगे युगे। हाँ जी, ऐसा मीनिंग क्या? युगे युगे की भगवान आता है? युगे युगे का मतलब है दो युगों के बीच में, एक युग और फिर दूसरा युग, सतयुग और त्रेता युग, ये दोनों युगों के बीच में। फिर त्रेता युग, द्वापर युग, उन दोनों युगों के बीच में। फिर द्वापर युग और त्रेता युग, ऐसे ही कलयुग और द्वापर युग, और ऐसे ही कलयुग और सतयुग। माने जितने भी युग हैं, उन युगों की जब शूटिंग होती है तो हर युग को 4 अवस्थाओं से पसार होना पड़ता है। हर युग की 4 अवस्थाएं होती हैं, पहले सतो प्रधान और अंत में तमो प्रधान। तो जैसे कल्प हो गया, हर युग में एक कल्प समाया हुआ है, इसलिए संभवामि कल्प कल्प न कह करके क्या कह दिया? युगे युगे कह दिया। और बाबा इस शिवरात्रि में पहली बैच मुंबई की जाने वाली है सेवा करने के लिए माउंट आबू। अच्छा, आज तक सेवा ही नहीं की थी? तो क्या सच में बम फूटेंगे वहाँ? हैं? बम फोड़ेंगे बम्बई वाले? बम्बई वाले बम फोड़ेंगे? बाबा ने बताया बड़े से बड़ा बम है परमात्मा प्रत्यक्षता बम। तो बहुत अच्छी बात है। बेसिक में ब्रह्मा कुमारियों में जो बड़ा धर्म गुरु माना जाता था, बड़े से बड़ा, बाबा ने जिसको ज्ञान साहित्य का सरताज बना के बैठाया हुआ था, कौन? जगदीश भाई। वो भी शरीर छोड़ने के बाद कोई संदेश में आकर के पछताए रहे थे कि मैंने जो विरुद्ध लिया था बाप को प्रत्यक्ष करने का, शरीर रहते रहते वो काम मैं नहीं कर सका। तो ये तो एडवांस पार्टी है, वो तो बेसिक थे। तो एडवांस पार्टी वाले अगर ऐसा काम करें तो बड़ी बात है या छोटी बात है? बड़ी बात है। और अभी 18 जनवरी में आए थे ना बाबा, हाँ, तब यही सुनाया कि तुम्हारी पढ़ाई अच्छी चल रही है, रिजल्ट अच्छा है। हाँ, यही सुनाया।
ज्यादा नहीं आए, आधा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। अरे हाथ उठाओ। हाँ, मनुष्य के आधार पर घड़ी पवित्र बनती है। मनुष्य के आधार पर घड़ी पवित्र बनती है। मनुष्य के आधार पर, घड़ी पवित्र कैसे? हाँ, मनुष्यों का आधार लेता है भगवान। बच्चों का आधार न ले तो धरणी पवित्र बनेगी है? अरे किसी मनुष्य का आधार लेता है कि नहीं मुकर्रर का? तो जिस मनुष्य का, मुकर्रर मनुष्य का आधार लेता है, ज्ञान सुनाता है, तो ज्ञान के आधार पर ही बुद्धि पवित्र बनती है ना। बुद्धि रूपी धरणी भी कही जाती है। पहले बुद्धि रूपी धरणी को पवित्र बनाता है, फिर उसके बाद स्थूल धरणी भी पवित्र बनती है। 5 तत्व भी पवित्र बनते हैं। ठीक बात तो है। हाँ, बच्चे की रचना करिए आने वाले सचिव है। नंबर 1 से शुरू होगा ना सत्युग। हाँ जी। बच्चे का रचना कैसा? राधा कृष्ण का जन्म कैसे होता है? योग बल क्या होता है? वाइब्रेशन से होता है। वाइब्रेशन जो है वो बहुत बड़ी ताकत है। साइंस की जो ताकत है, ऊपर उपग्रह छोड़ा हुआ है जिसके थ्रू इंटरनेट से इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं। मोबाइल से धरती के एक छोर पर बैठ करके दूसरे छोर पर बैठे हुए आदमी का चेहरा देख सकते हैं। एक आदमी का नहीं, अनेकों लोगों के बीच में बैठ करके कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। उनकी आंखों में आंखें डाल करके देख सकते हैं। ये तो साइंस के स्थूल साधन है। साइंस के मुकाबले साइलेंस तो बड़ी भारी पावर है। साइंस भौतिकता की पावर है। पंचभूतों को कंट्रोल किया हुआ है। जैसे शास्त्रों में कहते हैं, रावण ने पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश इनको अपनी पाटी से बांध के रखा था। पाटी में बदन दबाया और पंखा चल पड़ा। पाटी में बटन दबाया और एटम बम फूट पड़ा। ऐसी अग्नि की शक्ति कंट्रोल की हुई है। भौतिक पावर जो भूत प्रेत बनते हैं और धर्म वाले ईश्वर का ज्ञान पूरा नहीं सुनते हैं, तो पाप कर्म करेंगे या पुण्य कर्म ज्यादा करेंगे? बहुत पाप करते हैं, इसलिए भूत प्रेत बनते रहते हैं। वो भूत प्रेत बनने वाले भौतिक शक्ति को बहुत महत्व देते हैं, पंचभूतों को। जिन 5 भूतों से हमारा ये शरीर बनता है, वो आत्मा को मानते ही नहीं, जानने की कोशिश भी नहीं करते। आत्मा भी कोई चीज है शरीर के अंदर। और जो भी आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं, उनको कंट्रोल करने वाला
कोई परमपिता परमात्मा भी है, उसको भी नहीं जानना चाहते। और परमपिता परमात्मा सिर्फ भारत में ही आता है। उन विधर्मियों के विदेशों में नहीं आता। उसका मूल कारण है कि भगवान एवर प्योर है। एवर प्योर भगवान इस संसार में जो पवित्रता को ज्यादा महत्व देने वाला देश है, उसको भगवान भी बहुत महत्व देता है। उस पवित्रता की पावर से मनुष्य आत्माओं का उद्धार करता है। वो पावर कैसे बढ़ती है? वो पावर आत्मा की एकाग्रता से बढ़ती है। तो मनुष्यों को तो आत्मा परमात्मा इनका ज्ञान ही नहीं है। सत्य ज्ञान देकर भगवान आकर के भारत में आध्यात्मवाद की लहर उठाता है। और ये आध्यात्मवाद इतनी पावरफुल चीज है कि हम एक स्थान पर बैठे बैठे सारी दुनिया का दृश्य देख सकते हैं। त्रिकालदर्शी बन सकते हैं। कोई भी मनुष्य आत्मा में प्रवेश करके हम अपना कार्य करके वापस आ सकते हैं। जो भौतिकवाद के बड़े बड़े अनुयायी हैं, बड़े बड़े साइंसदान हैं, वो बड़े घमंड में चूर हैं कि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, हम जब चाहें दुनिया के किसी भी देश को भस्म कर सकते हैं। परंतु अंदर अंदर वो भी डर रहे हैं कि दुनिया खलास होगी तो हम भी खलास हो जाएंगे। इसलिए बैलेंस बनाए हुए हैं। विस्फोट नहीं कर सकते, बना तो लिया लेकिन विस्फोट करने की दम नहीं है। वो विस्फोट करने और कराने का काम कौन करेंगे? है हर हर बम बम, और बम बम की नगरी बम्बई। दूसरा कोई तरीका है ये पाप की दुनिया को नष्ट करने का? है नहीं है। और नाम के अंदर जो मणि होती है वो सचमुच होती है, ऐसा ही कहा गया है। कोई कोई नाग होते जो मणिधर कहे जाते हैं, उनकी आत्मा की मणि इतनी पावरफुल है जो चारों ओर रोशनी भी फेंकती है। सभी नाग ऐसे नहीं होते हैं। अरे धीता ही चला जाता है। हाँ जी, ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद 1969 के बाद राम बाप आते हैं क्या है जी, और 76 में सब फोड़ होते हैं, मतलब ब्रह्मा रूपी धनुष का तोड़ देते हैं। ब्रह्मा रूपी श्री धनुष को तोड़ के
राम बाग तोड़ देते हैं। ब्रह्मा रूपी शिव धनुष को तोड़ देते हैं। हाँ। ब्रह्मा का शरीर तो पहले ही छूट जाता है। पुरुषार्थ रूपी धनुष बोलते हैं। हाँ, पुरुषार्थ रूपी धनुष को तोड़ देते हैं। और रामायण में दिखाया कि जब राम धनुष तोड़ते हैं तो परशुराम जी आ जाते हैं, बाद में वाद विवाद होता है। परशुराम जी जो है उनके पास कुछ समय तक वो धनुष रखा हुआ था सुरक्षा के लिए। हाँ जी, वो जनक जी का तो दिखाया तो हाँ, वही तो वाद विवाद होता है। हाँ, वही मतलब कि यहाँ पे दिखाया कि राम और परशुराम साथ में आमने सामने मिलते हैं, वाद विवाद होता है। जब वो धनुष तोड़ते हैं तो गुस्से में आते हैं कि आपने क्यों तोड़ दिया। हाँ। और ड्रामा में मतलब दिखा है कि ज्ञान में कि जब राम धनुष तोड़ते हैं तो उस समय ब्रह्मा नहीं होते हैं। जब ब्रह्मा बाबा की शरीर छोड़ने के बाद राम बाबा ज्ञान में आते हैं। अरे ब्रह्मा नहीं होते हैं। अच्छा, मतलब ऐसा दिखा है तो मैं अरे रावण का सबसे ऊपर वाला मुख देखा है? देखा है? नहीं देखा? गधे का मुख, वो किसका मुख है? हैं? किसकी रहबरी में 10 सिर पलते हैं? हैं? हाँ, ब्रह्मा की गोद में सभी सिर पल रहे हैं, पलते हैं। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि रावण के सामने धनुष नहीं तोड़ा गया। धनुष तो वास्तव में रावण के सामने ही तोड़ा गया और वो खींच उठा कि जो काम मैंने नहीं कर पाया वो इन्होंने कैसे कर लिया। और बाबा हाँ, शास्त्र में दिखा था कि वो शंकर जी ने भस्मासुर को वरदान दिया। हाँ जी, भस्म करने का। हाँ जी। और भस्मासुर शंकर जी के पीछे पड़ गया। हाँ, ट्राई करने के लिए। हाँ, और बाद में नारायण जी ने बचाया। हाँ। इसका कहते हैं वेद में। नारायण जी ने नहीं बचाया, विष्णु जी ने बचाया। हाँ, अब विष्णु का पाठ किसका है? हैं? लक्ष्मी का। और लक्ष्मी के लिए बाप दादा ने क्या डायरेक्शन दिए? लक्ष्मी का आवाहन करो, विजय माला का आवाहन करो। किस लिए आवाहन करेंगे? हैं? ताकि लक्ष्मी आकर के जो शंकर जी है, जो भागते फिर रहे हैं ऑल इंडिया में, उनकी रक्षा कर दे। समझ में नहीं आया? चलो समझ में आ गया, बैठो। हाँ जी। हम अगर कहीं जाते हैं कुछ काम के लिए तो वहाँ से अगर बिल्ली क्रॉस कर दिया तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं होगा। ये सही नहीं है। वो तो भक्ति मार्ग में बात चली आ रही है कि हम कोई कार्य करने अगर जा रहे हैं और बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो हमारा अनिष्ट हो जाएगा। लेकिन भक्ति मार्ग की बातों पर विश्वास करने से अनिष्ट हो जाएगा या बाबा की बात पर विश्वास न करने से अनिष्ट होता है? बाबा की बात पर विश्वास न करने से अनिष्ट होता है, ये निश्चित है। माया बिल्ली कही जाती है, माया मौसी कही जाती है। वो माया मौसी बिल्ली सारा दूध चट कर जाती है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी एक माया मौसी ऐसी थी कि ब्रह्मा बाबा जब वाणी सुनाते थे 3, 4, 5 पेज की,
तो सारी वाणी ज्यों का त्यों, अक्षर से अक्षर, शब्द तू शब्द ज्यों का त्यों सुना देती थी। सारा दूध पी जाती थी कि नहीं पी जाती थी? पी जाती थी। उस बिल्ली में एक गुण बबर शेर से भी जास्ती होता है। क्या? हाँ जी, बबर शेर पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता और बिल्ली तड़ाता पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। भक्ति मार्ग में जितनी भी बातें मिल रही हैं वो सब ज्ञान मार्ग से लागू होती है। ये षष्टि रूपी कल्प वृक्ष है। इसके आदि मध्य अंत को जानना माया के लिए बड़ी बात नहीं है। ज्ञानी आत्मा है या नहीं है? है। बाप को जानती है कि नहीं? बाप को जानती भी है, लेकिन जानते हुए भी अपोजिशन क्यों करती है इतना? है इसलिए कि मेरे से पहले और कोई भी बाप के लिए सरेंडर नहीं हो सकता। मैं अपने सामने और कोई को बाप के प्रति सरेंडर नहीं होने दूंगी। आधा राज्य की हकदार है। 5000 वर्ष में से कितने वर्ष का राज्य ले लेती है? 2500 वर्ष का राज्य ले लेती है। और हनुमान में दिखाया है कि राम अबोल हो जाते हैं, तब हनुमान आगे राम उनको मतलब बोलने के लिए प्रवृत्त करते हैं। तो कब कहाँ गया माइक लो माता जी। हाँ, हनुमान में बताया गया है कि राम एकदम अबोल हो जाते हैं। तो अबोल हो जाते हैं, राम बोल नहीं पाते। हाँ, बोल नहीं पाते हैं। तब दशरथ राजा को मना ये हो जाता है कि ये राम बोल क्यों नहीं रहा। हाँ। तब हनुमान आता है राम राम करते हुए, तब जाके वो उनमें परिवर्तन आता है। हाँ जी। तो बेहद में कौन सी बात? राम वाली आत्मा यज्ञ के आदि में शरीर छोड़ती है या नहीं छोड़ती है? हैं? शरीर छोड़ने के बाद अज्ञानियों के यहाँ जन्म लेती है या ज्ञानियों के यहाँ जन्म लेती है? हैं? अज्ञानियों के यहाँ जन्म लेती है। ज्ञान बोलती है? राम वाली आत्मा ज्ञान बोलती है? नहीं बोलती। कब ज्ञान बोलना शुरू करती है? जब उन्हें बेसिक में आने के बाद ब्रह्मा बाबा का परिचय मिलता है। परिचय लेने के बाद जब ब्रह्मा की वाणी सुनने को मिलती है, ब्रह्मा के द्वारा भगवान की, तो उस वाणी को समझने में टाइम लगता है या नहीं? है? टाइम लगता है। और जब समझ जाते हैं तो बोलने लग पड़ते हैं। कौन से सन से? बाप का प्रत्यक्षतावर्ष से। पहले ज्ञान आता है कि ज्ञानदाता आता है? पहले ज्ञान आता है, फिर ज्ञानदाता आता है।
हनुमान से जब ये होता है राम राम करते हैं, हनुमान माने ब्रह्मा। ब्रह्मा वाली आत्मा में शिव ने आकर के सारी वेदवाणी सुनाई। वो वेदवाणी जो ब्रह्मा के मुख से मिली, वो जब तक राम वाली आत्मा को प्राप्त नहीं होती तब तक वो बोल नहीं सकते। उनका जो बोलना करना है उसका आधार क्या है? राम वाली आत्मा का जो ज्ञान बोलना है उसका आधार क्या है? हैं? ब्रह्मा बाबा के द्वारा बोली हुई वेदवाणी। और हाँ जी पीछे बाबा अमृत वेले बाबा फेरी को कितने बजे निकलते हैं? हाँ जी फेरी को कितने बजे निकलते हैं? सुबह अमृत वेले बाबा हाँ बाबा कितने बजे फेरी को निकलते हैं? हाँ और जब देखते अपने बच्चों को सोए हुए हाँ तो फिर क्या होता है? क्या होता है? हैं? क्या होता है बाबा? मतलब बच्चे अलर्ट रहे इसलिए सभी बच्चे सोए हुए होते हैं या कुछ बांधेली माताएं जगती हुई भी देखने में आती हैं? हैं? आती है जबकि बांधेली माता है। हाँ फिर तो बाबा ने तो बोला अंदर वाले रह जावेंगे, बाहर वाले ले जावेंगे। लेकिन बाबा सभी अलर्ट रहे उस समय, ये थोड़ा सा बता दो। तो उस समय अलर्ट रहेंगे तो फिर और भी समय अलर्ट रहेंगे हैं? मतलब उस समय जैसे अभी आपने कहा कि 2 बजे मैं निकलता हूँ फेरी के लिए, तो 2 बजे बच्चे अलर्ट हो जाएंगे तो और आगे का पीरियड भी अच्छा मैंने कहा मैं निकलता हूँ? वो अव्यक्त बाप दादा ने कहा है कि मैं फेरी लगाने के लिए निकलता हूँ अमृत वेले, और वो तो सही बात है। असली अमृत वेला कब होगा? है असली अमृत वेला कब शुरू होता है? आप बताओ। अरे विदेशी पहले पहचानते हैं या स्वदेशी पहले पहचानते हैं? सूर्य उदय कब होता है ये विदेशियों ने पहले जाना या स्वदेशियों ने जाना? विदेशियों ने पहले जाना ये पृथ्वी गोल है, और उन्होंने जान लिया कि जब भारत में रात्रि के 12 बजते तो उसके ठीक दूसरी ओर पृथ्वी पर सूर्य उदय होता है। माना विदेशों के लिए सूर्य का उदय, भारतवासियों की जब रात्रि होती है तब उनका सूर्योदय होता है। और जब भारतवासियों का दोपहर के 12 बजते हैं, जब राम का जन्म माना जाता है, एकदम सूर्य ऊपर आ जाता है सर के ऊपर। उस समय सिखों के लिए एक कहावत बनाई दी है हिंदुओं ने शायद, सरदार जी अभी 12 नहीं बजे हैं। माना जब 12 बजते हैं तो वो अलर्ट हो जाते हैं और युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं, विदेशियों और विधर्मियों से लड़ने के लिए। तो जो रात्रि के 12 हैं वो अमृत वेले की वास्तव में शुरुआत है। 12-1 बजे
अच्छी तरह से सूर्योदय हो जाता है विदेशों में। और वही टाइम है जब विदेशियों के जो पूर्वज हैं, जैसे सूर्यवंशियों का पूर्वज कोई है या नहीं? सूर्यवंशियों का पूर्वज कौन है? राम बाप। ऐसे ही चंद्रवंशियों का पूर्वज कौन है? ज्ञान चंद्रमा। और उसका बीज इस्लामियों को कोई पूर्वज है? बौद्धियों का भी कोई पूर्वज है? जो पूर्वज हैं उनमें जास्ती पवित्रता होती है या बाद में उनसे जन्म लेने वालों में जास्ती पवित्रता होती है? पूर्वजों में ज्यादा पवित्रता। तो कितने पूर्वज हुए सभी धर्मों में? हैं? 8 हुए। वो 8 जो पूर्वज हैं वो स्वदेशी हैं या विदेशी हैं? अरे 4 स्वदेशी हैं। पूर्वजों की बात कर रहे हैं, अष्टदेवों की बात नहीं है। 8 पूर्वज स्वदेशी हैं। अच्छा, उनका बाप स्वदेशी बनकर आया है या विदेशी बनकर आया है? जब बाप विदेशी बनकर आया है तो जो 8 बच्चे होंगे वो विदेशी होंगे या स्वदेशी होंगे? विदेशी है। इसीलिए दक्षिण भारत में 8 की पूजा ज्यादा होती है, उत्तर भारत में उतनी पूजा नहीं होती। दक्षिण भारत में उनके मंदिर भी बनते हैं, उत्तर भारत में उनके मंदिर नहीं बनते हैं। तो इसका कारण क्या है? कि वो विदेशी बाप को पहले पहचान लेते हैं। कब की बात है? वो महाशिवरात्रि की बात है। कब होगी महाशिवरात्रि? जब होगी तब कौन पहले पहचानेंगे? हैं? वही 8 पूर्वज पहले पहचानते हैं। जो पहले पहचानते हैं उन्हीं के सामने महाशिवरात्रि की शुरुआत होती है। जो बाबा ने बोला है, तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लेते हो। तो पक्का पक्का पहचानते कब है? वो 8 छोटे बड़े होंगे या एक समय पर पैदा हुए होंगे? छोटे बड़े हैं। पहचानते हैं, जल्दी जल्दी पहचान लेते हैं, परंतु
पहचानने के बाद उनका पुरुषार्थ संपन्न होने में टाइम लगता है। राजधानी तो स्थापन हो ही जाती है, निश्चय बुद्धि तो बन ही जाते हैं। तो पहले ज्ञान आता है, बाद में ज्ञानदाता आता है। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में ज्ञान आया या नहीं आया? ज्ञान तो आया, लेकिन ज्ञानदाता अभी भी प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। तो जब प्रत्यक्ष ही नहीं हुआ है तो घोर अंधियारा है, और ये घोर अंधियारा बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा? बढ़ता जाएगा। घोर अंधियारे में दिखाई पड़ता है अंधियारा हो जाता है। जब दिखाई ही नहीं पड़ता है तो याद किसे करेंगे? आज निश्चय बुद्धि और कल निश्चय बुद्धि। तो भगवान तो जैसे है ही नहीं, तो अमृत वेला अच्छा होगा? है? क्यों है? अमृत वेला अच्छा क्यों नहीं होता? क्योंकि घड़ी घड़ी निश्चय बुद्धि और घड़ी घड़ी अनिश्चय बुद्धि, अप एंड डाउन होता रहता है। तो भक्ति मार्ग में है या ज्ञान मार्ग में है? भक्ति मार्ग में अंधियारे में है, ठोकरे खा रहे। आज बड़ा जोश चढ़ जाता है, लगता है बहुत अच्छा पुरुषार्थ हो रहा है, और कल ठंडा हो जाता है। आज कहते हैं हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, कल कहते अरे क्या बताएं क्या हो गया था। और हाँ, 8 पूर्वजों में से रामबाप और सूर्यवंशी के ब्रह्मबाबा फेमस थे ना। सूर्यवंशी के रामबाप और चंद्रवंशी के ब्रह्मबाबा। तो राम और कृष्ण के तो मंदिर ज्यादा गायन पूजन मानेगा तो अयोध्या में, अयोध्या और मथुरा यूपी में, उत्तर भारत में। तो उनकी मान्यता इधर हो गई ना। तो फिर 8 पूर्वज अष्टदेव को वो 8 में क्या शिव को भी रख दिया, शिव शंकर भोलेनाथ को भी रख दिया। वो नवरत्नों में गिने जाएंगे या 8 में गिने जाएंगे? हाँ जी, 9 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं, बीच में किसको डालते हैं? बीच में हीरे को डालते हैं, तो वो तो हीरो है। बाकी 8 आसपास है। तो बाबा अष्टदेव और पूर्वज जो भी ऐसा दक्षिण भारत में मान्यता। हाँ, विरोध दक्षिण भारत है जैसे भारत का विदेश, वहाँ की भाषा अलग है, वहाँ की चलन अलग है, वहाँ के रस्म रिवाज अलग है। वो समंदर के नजदीक है। विदेश समंदर के नजदीक है या दूर है? विदेशी जो है वो समंदर के नजदीक किनारे रहते हैं। और आप विदेशी बनकर आए हैं। हाँ जी, विदेशी पाठ बजा रहे हैं। हाँ, फिर बच्चे स्वदेशी कैसे बन सकते हैं अभी इस वक्त? हाँ, तो सारी दुनिया विदेशी बनती जा रही है या स्वदेशी बन रही है? आराम से सुबह को 8-9 बजे तक सोया करो। ये तो बढ़िया पॉइंट निकाला। आप विदेशी का ही पाठ बजा रहे तो आप विदेशी का ही पाठ बजा रहे हैं। हैं? क्या करेंगे? तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? अभी माताओं ने क्या पूछा था, रात में हमारी नींद ही नहीं खुलती, नींद खुलती भी है तो बाबा की याद नहीं आती। तो क्या कर रहे हैं बच्चे?
गलत बात तो नहीं है। जो कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं। हाँ, अष्टदेव को पूर्वज कहें या अष्ट रतन को? है अष्टदेव को पूर्वज कहें या अष्ट रतन को? अष्टदेव अलग हैं, अष्ट रतन अलग हैं। तो पूर्वज किसे कहें? पूर्वज जो है वो पूर्व में पैदा होने वाले, जिनसे पूर्व में उनके कुल में कोई पैदा नहीं होता। मान लो सन्यासियों का पूर्वज है, तो जो पूर्वज होगा उससे पहले कोई पूर्वज नहीं होगा। इस्लामियों का पूर्वज है तो उससे पहले इस्लाम धर्म का कोई जन्म नहीं लेगा। लेकिन अष्टदेव तो बाद में ज्ञान में आया है। कोई है, कोई मन के अष्टदेव बाद में ज्ञान में आए। तुम एक ही जन्म में रहते हो कि पिछले जन्म को भी देखते हो? क्यों? हाँ, पिछले जन्म में आया। अच्छा, पिछले जन्म में हम कहीं फिर धोखा होगा। बाबा हाँ, अभी 18 को 1 ही साल बचा है ना। हाँ ये तो है। ना गोरी दिखाई दे रही ना काली दिखाई दे रही। क्या? ना जमुना है, कोई भी नदियाँ दिखाई नहीं दे रही। कोई भी नदियाँ नहीं दिखाई दे रही। अच्छा, कोई कोई तो दिखाई दे रही होंगी ना। क्यों भाई? गंगा, यमुना, सरस्वती, जगदम्बा, कोई भी और ब्रह्मपुत्रा, कोई भी नदी दिखाई नहीं दे रही तीसरे नेत्र से। तीसरे नेत्र चाहिए ना बाबा। क्या है? प्रैक्टिकल भी तो चाहिए ना। ओहो, प्रैक्टिकल में को विष्णु का पाठ प्रैक्टिकल में शुरुआत में होगा, मध्य में होगा या बाद में होगा? तो 1 साल बचा तो क्या हुआ? 1 साल तक आराम से पढ़े पढ़े सो जाओ। सोना तो नहीं है ना। हैं? सोना नहीं है ना। सोना नहीं है। सोना नहीं है तो रात भर आरती उतारते रहो। हाँ जी। तो अष्टदेव वाली जो आत्माएं हैं उनको विदेशी कह सकते हैं? उनको विदेशी कहेंगे? वो तो पक्के सूर्यवंशी है ना। अष्टदेव पक्के सूर्यवंशी है। अष्टदेव तो उनको और विदेशी कैसे कहेंगे अष्टदेवों को? 8 बीज, बीज माने बाप। अपने धर्म के बीच में, अपने धर्म संप्रदाय के बीच में सबके बाप, सब मनुष्य मात्रों के बाप, वो 8 बीज है। उनको अष्ट रतन कहेंगे। रतन वो हैं जो एक दूसरे से कम वैल्यू वाले होते हैं, जो सारे ही सूर्यवंशी हैं, ज्ञान सूर्य के नजदीक है। वो कम वैल्यू वाले नहीं है, सभी हीरे हैं। तो कौन से 8 को विदेशी कहें? है? कौन 8 का कौन सा ग्रुप है जिनको विदेशी कहें? सतयुग में 8 नारायण होंगे। है? उन नारायणों के कोई बीज होंगे, जो बीज होंगे वो ही रतन है, वो विदेशी है। हाँ जी। और हाँ, अरे बोलो। अरे दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ, भक्ति करने गया था। है? जब भक्ति करने में गया था, हाँ जी, तो उस समय आप दृष्टि दे रहे थे। आप मैं नहीं किसी को दृष्टि देता, मैं दृष्टि लेता हूँ। है? दृष्टि चल रही थी। हाँ, दृष्टि चल रही थी, वो बात ठीक है। उसमें मेरे को ऐसा दिखाई दिया, हाँ, कि किड्स की आत्मा दिखाई दिया।
कृष्ण की आत्मा दिखाई दी। हाँ, और त्रिपुटी के बीच जैसे आसमान में तारे दिखाई देते हैं वैसे एक छोटा सा तारा दिखाई दिया। हाँ, ऐसा 2 दिन तक हुआ। हाँ, तो इसका तो अच्छा तो हुआ है। त्रिमूर्ति शिव के दर्शन हो गए, और क्या चाहिए। ब्रह्मा भी दिखाई पड़ गया, विष्णु भी दिखाई पड़ गया, शिव बाबा भी दिखाई पड़ गया, नहीं पड़ा है। बाबा, हाँ जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS वाले हैं, RSS जो हिंदुओं को संगठित करना चाहते हैं, हाँ, उन्होंने एक एग्जीबिशन रखा हुआ है और हिंदू समाज में जो अलग अलग ग्रुप्स बने हैं, अलग अलग तरह के भक्ति मार्ग के पंथ बने हुए हैं, सारों को वो इकट्ठा एक ही मैदान में सेवा का प्रेजेंटेशन देने के लिए एकत्रित कर रहे हैं और हर संस्था को अलग अलग जगह दे रहे हैं। अपनी अपनी सेवा और अपने अपने कार्य को आप प्रेजेंट कर सकते हैं वहाँ। तो ऐसी सेवा वो पूरे भारतवर्ष में करने वाले हैं। तो हिंदू संगठन करना चाहते हैं, तो उसमें क्या हम सेवा करते समय ऐसा बोर्ड लगा सकते हैं कि इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि धर्म पिताओं को सारे जानते हैं, परंतु हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, वो धर्म स्थापक को भी हिंदू लोग नहीं जानते। इस तरह का बोर्ड बड़े टाइप में, बड़े अक्षरों में बना के लगा सकते हैं क्या? अच्छी बात है। सच्ची बात को उजागर करने में गलत क्या है। और अपने जो कोर्स के 4 चित्र है वो लगा सकते हैं क्या? लगाओ, लेकिन जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनको ये भी समझाओ कि सब मिलकर के एक नहीं हो सकते। क्या सब मिलकर के एक नहीं हो सकते। ये एक बनाना ये ऊपर वाले का काम है, मनुष्यों का काम नहीं है। इस पॉइंट को भी बोर्ड पे डाल देंगे। हाँ जी, एक सदगुरु निराकार द्वारा सदगति, अनेक देहधारी मनुष्य गुरुओं द्वारा जरूर डालो। बाबा पहले ही उनका विरोध हो जाएगा ना। वो तो पहले तुम हमारा ही विरोध कर रहे हैं। तुम्हारा ही? तुम्हें भगवान है तुम्हारे अंदर कोई? वो तो कह रहे हैं कि हम हिंदू धर्म को इकट्ठा कर रहे हैं। इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा हो जाएगा। वही उनके लिए प्रश्न हो जाएगा ना, वो उनके लिए विरोध हो जाएगा ना। ये एटम बम हमारे घर की सजावट के लिए बने हैं क्या? हैं? आधी वाणी में आया तुम वो लोग शांति करते हैं, तुम अशांति के लिए। आज वाणी में क्या आया? यही तो आया ना, तो सही बात तो है। ओम शांति।